Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. I hope you all are doing well. So, without doing any further delay, let's get into the video. And from today onwards, we are going to deal with some गवर्नमेंट स्कीम्स एंड आई होप कि जो मैंने आपको टास्क दिया था वो आप पढ़कर आए होंगे, तो वो मैं आपसे लेक्चर के एंड में पूछूंगी. ओके, सो आवर फर्स्ट स्कीम इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. स्टूडेंट्स, ये NIC मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है एंड इस स्कीम से गवर्नमेंट बेसिकली अपनी गवर्नेंस प्रोवाइड करने का ट्राई करेगी, जिससे कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो लास्ट माइल डिलीवरी हो सके उनकी, कि वो जो बिल्कुल एंड में बिल्कुल कॉर्नर में जो वल्नरेबल क्लास ऑफ सोसाइटी है ना, उस तक उनकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो पहुंच सके. इसीलिए उन्होंने ये नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाया है जो गवर्नमेंट को एक बैकबोन प्रोवाइड करेगी इस क्लास को मेन स्ट्रीम में ऐड करने के लिए. क्योंकि आपने मोस्टली देखा ही होगा, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनका मोस्टली बेनिफिट्स जो होता है वो एक लार्जर बॉडी जो होती है ना उसी को जाता है. इसलिए गवर्नमेंट अपनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग कर रही है और वो चाहती है कि अब गवर्नमेंट से ज़्यादा गवर्नेंस हो. दैट्स वाई ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी गई है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम विच इज़ अमृतकाल. गाइज, इस स्कीम से तो आप सब अवेयर होंगे ही, एंड ये किस लोगों से, किस स्पिरिट से स्टार्ट हुआ था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. और अब इसमें एक और पॉइंट ऐड ऑन हो गया है एंड दैट इज़ सबका प्रयास. क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब तक डेवलप नहीं कर सकते जब तक आप अपने पूरे सराउंडिंग इन्वायरमेंट को अपने साथ लेके ना चलो, जब तक वो एक सभी का कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते सक्सेसफुली. सो दैट्स वाई ये लास्ट सबका प्रयास इसमें ऐड करा गया. एंड इस स्कीम के पर्पस क्या है? पर्पस इज़ कि हम इंडिया में बेस्ट से बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लाएंगे, जिससे कि इंडिया भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इंजन है उसमें आगे बढ़ सके. एंड हम ये लोग अपने सिटीजन्स की लाइफ को बेटर बनाने वाले हैं. कैसे? लाइक पॉवर्टी को रिड्यूस करके, लाइक कम्प्लीटली एबॉलिश तो नहीं कह सकते, बट हाँ रिड्यूस करके, उनको अनएम्प्लॉयड ना रख के. क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हमारी GDP तो इंक्रीज़ कर रही है लेकिन जॉब्स ही नहीं बढ़ रही हैं. सो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि हम आपको जॉब्स देंगे, हम आपकी लाइफ बेटर बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको प्रोवाइड करेंगे. इसके साथ ही साथ वो विलेजेस एंड सिटीज़ में भी जो डेवलपमेंट डिवाइड है उसे कम करेंगे. मीन्स अब विलेजेस भी जो है वो डेवलप होने जा रहे हैं, और जो काफ़ी विलेजेस हैं वो डेवलप हो भी चुके हैं, बट मोस्टली इंडिया में विलेजेस जो है वो अंडर डेवलप्ड ही है. दैट्स वाई उनमें भी सारी टेक्नोलॉजीज़ जाने वाली हैं. एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो वहाँ पे हो विलेजेस में, ये उनका बेसिकली एम है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ जम्प्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम विच इज़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. गाइस, ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और अब आप कहेंगे कि मैम ये स्कीम तो 2016 की है, तो अब हम ये स्कीम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम ये स्कीम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ही नहीं और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो अभी भी रेलेवेंट हैं. सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप कनेक्टेड रहिए, मैं आपको सारी स्कीम्स के बारे में बताती रहूँगी. ओके, अब हम इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं. ये स्कीम बेसिकली क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करेगी जो भी पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको. क्योंकि आप अभी भी देखते हैं कि मोस्टली जो खाना होता है विलेजेस में तो वो काऊ डंग वगैरह से ही बनाती हैं, एंड जो आप अर्बन एरियाज़ में भी रोड साइड पे देखते हैं वो भी कोल का यूज़ करके उसको प्रोड्यूस करते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा नॉट ओनली कि वो एनवायरनमेंट को ही इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ को भी उससे कहीं ज़्यादा हैम्पर करते हैं. तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है 1600 रुपीज़ प्रोवाइड करेगी एक LPG कनेक्शन के लिए जितनी भी BPL हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं उनको. और इसका टारगेट भी था कि 31 मार्च 2019 तक 5 करोड़ BPL हाउस होल्ड्स को हमें फ्री LPG कनेक्शंस प्रोवाइड करवाने हैं, और ये टारगेट सक्सेसफुली अचीव भी हुआ. एंड द क्वेश्चन अराइजेज हेयर इज़ कि BPL हाउस होल्ड्स क्या होते हैं? तो BPL हाउस होल्ड्स वो होते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर जो एटलीस्ट एक डेप्रीवेशन के अंदर आते हैं. अब ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या होता है और BPL हाउस होल्ड्स क्या होते हैं, ये आप खुद से कवर कीजिए, क्योंकि
सभी पार्ट जो हैं वो मैम आपको बताएंगी, बट आपको खुद से भी प्रिपेयर करने की आदत होनी चाहिए कि लाइक अगर कोई चीज़ नहीं बताई गई है तो आप उसको खुद सर्च करें, उसके बारे में पढ़ें, और इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि जब आप उसे खुद सर्च करके लिखते हो तो आप उसे ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर कर पाते हो। एंड इस स्कीम का अब फेज 2.0 चल रहा है, मीन्स उज्ज्वला 2.0 चल रहा है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि और 10 मिलियन एडिशनल एलपीजी कनेक्शन से प्रोवाइड करेंगे बेनिफिशियरीज़ को। अभी तक तो 5 करोड़ थे जो ऑलरेडी अचीव करा जा चुका है, तो अभी एडिशनल ऐड हो गए हैं। एंड इसके साथ साथ जो माइग्रेंट्स होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट कर जाते हैं, उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो अपना शिफ्टिंग के टाइम में जो उनका एड्रेस प्रूफ होता है वो नहीं दे पाते हैं, दैट्स वाई। ओके, तो हम अपना सेशन यही एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट, लर्न अ लॉट, बट येस उससे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टास्क दिया था मैं वो अब पूछती हूँ, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि यूएन चार्टर क्या है एंड जो यूरोपियन यूनियन है उसमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं। बेसिकली वही वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगी ना, तो वो कौन कौन सी हैं आप मुझे ये बताइए। अब आप कहेंगे मैम आपने तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है वो पूछा था, सो अब आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि ये भी बताइए। तो स्टूडेंट्स मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में वहाँ पे यूएन चार्टर एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में भी मेंशन था, एंड आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू था वो पढ़ने के लिए कहा था। और मैंने अब यूएन चार्टर और वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं कहा तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो आपको खुद ये चीज़ रियलाइज़ करनी है एंड वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। ओके, तो आप ये तीनों चीज़ें पढ़कर आइए, तो मैं कल की क्लास में पूछूंगी, जिससे कि जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डू योर बेस्ट स्टडी।